नमस्कार साथियों, मैं विनोद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज राजस्थान पुलिस के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हूं दोस्तों। उन सभी के बारे में आज डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो चलिए बात करते हैं। एक मोटिवेशन कोड के साथ शुरू करते हैं कि सक्सेस की सबसे खास बात है कि वह मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है दोस्तों। सक्सेस उन्हीं को प्राप्त होता है दोस्तों जो लगातार मेहनत करते हैं, कंटिन्यूटी बनाए रखते हैं दोस्तों। अगर कई बार असफल होने के बावजूद भी वो उसी जोश व लगन के साथ दोस्तों मेहनत करते हैं तो दोस्तों मेहनत का एक ना एक दिन उनको फल अवश्य मिलता है दोस्तों। इसीलिए कहा जाता है कि सक्सेस है वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और लाइक करना, शेयर करना, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए पहला क्वेश्चन है कि वंश भास्कर ग्रंथ की रचना पूर्ण किसने की थी। वंश भास्कर ग्रंथ की रचना पूर्ण किसने की थी दोस्तों। वंश भास्कर ग्रंथ की बात करें तो इसको लिखना शुरू किया था वो सूर्यमल जी मिशन के द्वारा शुरू किया गया था, जो बूंदी के रहने वाले थे। और इन ग्रंथ की जो रचना पूर्ण है वो मुरारी दान के द्वारा की गई थी दोस्तों। किसके द्वारा? मुरारी दान की बात करें अगर तो मुरारी दान है वो सूर्यमल जी मिश्रण के दत्तक पुत्र थे दोस्तों। और इन्हीं के द्वारा वंश भास्कर ग्रंथ की रचना पूर्ण की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सेनानी के रचनाकार कौन है। सेनानी के रचनाकार कौन है दोस्तों? सेनानी। और इस सेनानी के बोल की अगर बात करें तो आपने मारवाड़ इतिहास के अंदर पढ़ा होगा कि चुंडावत मांगी सेनानी सर काट दियो सतरानी, वो इसी सेनानी के बोल है दोस्तों, जिसकी रचना है वो की गई थी मेघराज मुकुल के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? मेघराज मुकुल के द्वारा इसकी रचना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन मालवी की उपबोली नहीं है। अगर मालवी की उपबोलियों की बात करें तो दोस्तों रागड़ी है वो मालवी की उपबोली है, निमाड़ी भी मालवी की उपबोली है और सोंडावाड़ी भी मालवी की उपबोली है। लेकिन अगर खेराड़ी की बात करें तो खेराड़ी है वो एक स्वतंत्र बोली है दोस्तों। क्या है? स्वतंत्र बोली है जो शाहपुरा, भीलवाड़ा आदि क्षेत्रों में बोली जाती है दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा 3 राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे राजस्थान की कोकटेल बोली कहा जाता है। निम्न में से किसे राजस्थान की कोकटेल बोली कहा जाता है दोस्तों। कोकटेल बोली होती क्या है? कोकटेल की अगर बात करें तो 2 या 2 से अधिक बोलियों के मिश्रण को क्या कहते हैं? कोकटेल कहते हैं। जैसे एक खेराड़ी के बारे में, यहाँ पर खेराड़ी ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा खेराड़ी को राजस्थान की कोकटेल कहा जाता है। इसमें बात करें एक छोटी सी ट्रिक है कि खाओ MDH मसाला खाओ, यानी के यानी खेराड़ी, M यानी मेवाड़ी और D ढूंढाड़ी और H हाड़ौती। इन तीनों बोलियों का जो मिश्रण है वो क्या कहलाता है? कोकटेल कहलाता है। इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा डी खेराड़ी, जो शाहपुरा भीलवाड़ा क्षेत्र में बोली जाती है, जिन्हें राजस्थान की कोकटेल बोली कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तलवारों की गेर प्रसिद्ध है दोस्तों। तलवारों की गेर है वो कहाँ पर खेली जाती है? तलवार की गेर है वो कहाँ पर खेली जाती है? जो दोस्तों होली के दूसरे दिन खेली जाती है तलवारों की गेर की अगर बात करें तो ये मेनार के अंदर खेली जाती है दोस्तों। और मेनार कहाँ पर है? मेनार उदयपुर के अंदर है। तलवारों की गेर प्रसिद्ध है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का अर्धकुंभ किस मेले को कहा जाता है। राजस्थान का अर्धकुंभ है वो किस मेले को कहा जाता है? अर्धकुंभ की अगर बात करें तो 4 वर्ष के अंतराल में एक बार भरता है वो अर्धकुंभ कहलाता है दोस्तों। और यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, सुइयां माता का जो मेला है वो राजस्थान का क्या कहलाता है? राजस्थान का अर्धकुंभ कहलाता है। सुइयां माता का मेला जो कहाँ पर भरता है? चौहटन बाड़मेर के अंदर लगता है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगारों की होली कहाँ खेली जाती है दोस्तों। क्या अंगारों की होली है वो कहाँ खेली जाती है? अगर अंगारों पर दोस्तों नृत्य की बात करें तो वो बीकानेर के अंदर होता है दोस्तों, अग्नि नृत्य। लेकिन अंगारों की होली की बात करें तो वो लाल सोट दौसा और केकड़ी अजमेर, यहाँ पर ए व सी ऑप्शन है राइट हो जाएगा। लाल सोट दौसा के अंदर भी अंगारों की होली खेली जाती है और केकड़ी अजमेर के अंदर भी अंगारों की होली खेली जाती है दोस्तों। तो यहाँ ए व सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, परछा बावड़ी स्थित है। परछा बावड़ी कहाँ पर स्थित है? परछा बावड़ी स्थित है तो यहाँ पर परछा बावड़ी की बात करें तो वो रामदेवरा हो जाएगा,
रामदेवरा जैसलमेर के अंदर परछा बावड़ी स्थित है, जहाँ पर रामदेव जी का मेला भरता है दोस्तों। परछा बावड़ी रामदेवरा के अंदर स्थित है। नेक्स्ट अगर बात करें कि निम्न में से कौन से लोक देवता की पत्नी दोस्तों सती हुई थी, निम्न में से कौन से लोक देवता की पत्नी है वो सती हुई थी दोस्तों। लोक देवता की पत्नी सती हुई थी, और ये दोस्तों पीछे एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तेजा जी की पत्नी है वो दोस्तों क्या हुई थी, सती हुई थी। तेजा जी की पत्नी, ध्यान रख लेना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी है वो अरब सागर के संपर्क में आती है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी है वो अरब सागर के संपर्क में आती है दोस्तों, कौन सी अरब सागर के संपर्क में आती है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा, लूणी नदी। लूणी नदी है वो अरब सागर के अंदर, अरब सागर की ओर जाती है दोस्तों लूणी नदी। चलिए, जयपुर में कौन सा रेल जोन है दोस्तों, अगर जयपुर की बात करें रेल जोन की, तो कौन सा रेल जोन है वो जयपुर के अंदर स्थित है दोस्तों। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा, उत्तर पश्चिम रेलवे वो जयपुर में है दोस्तों, उत्तर पश्चिम रेलवे जोन जो जयपुर में स्थित है। चलिए, राजस्थान में टंगस्टन कहाँ होता है दोस्तों, राजस्थान में टंगस्टन कहाँ होता है, राजस्थान में टंगस्टन कहाँ होता है। तो दोस्तों राजस्थान में टंगस्टन के लिए डेगगढ़ा नागौर दोस्तों प्रसिद्ध है, इसलिए नागौर ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए, राजस्थान का लिम्बाराम प्रसिद्ध है, राजस्थान का लिम्बाराम में किस लिए प्रसिद्ध है, किस खेल के प्रति भावना रखता है राजस्थान का लिम्बाराम, कौन दोस्तों, लिम्बाराम। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा, तीरंदाजी के लिए जाने जाते हैं राजस्थान के दोस्तों, कौन है, लिम्बाराम जी। चलिए, उनालू फसल का अर्थ क्या है दोस्तों, उनालू फसल का अर्थ क्या है, उनालू फसल का अर्थ क्या है। तो यहाँ पर उनालू फसल होती है वो रबी की फसल को क्या कहते हैं, उनालू फसल कहते हैं रबी की फसल को। और रबी की फसल के अंदर शामिल फसल कौन सी है, तो सरसों, कणक आदि, चने वगैरह है वो रबी की फसल के अंदर शामिल है। चलिए, जो मुर्रा दुधारू पशु है वो नस्ल है, किसकी नस्ल है मुर्रा, जो मुर्रा नस्ल है वो किस पशु की नस्ल है, भैंस की, गाय की, बकरी की या फिर भेड़ की, मुर्रा। तो दोस्तों यहाँ पर मुर्रा पशु की नस्ल है वो भैंस की एक नस्ल है मुर्रा। तो यहाँ ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीता माता अभयारण्य स्थित है, सीता माता अभयारण्य, सीता माता अभयारण्य प्रतापगढ़ के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 बांस 32 गज अंगुल अष्ट प्रमाण विरोक्ति थी, किसने कहा था 8 बांस 32 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ते ऊपर सुल्तान मत चुके चौहान दोस्तों। तो ये पंक्ति है वो चंद्र बरदाई की है, चंद्र बरदाई की पंक्ति है दोस्तों, जो पृथ्वीराज तृतीय को बताई थी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाथल और पिथल काव्य की रचनाकार कौन है दोस्तों, पाथल और पिथल, पाथल और पिथल की बात करें तो दोस्तों कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा पाथल और पिथल की रचना की गई थी, पाथल और पिथल की रचना की गई थी कन्हैयालाल सेठिया। पाथल महाराणा प्रताप के लिए और पिथल की बात करें तो पृथ्वीराज राठौड़ के लिए। रूपायण संस्थान स्थित है, रूपायण संस्थान स्थित है, रूपायण संस्थान है। तो रूपायण संस्थान की बात करें तो कला साहित्य के अंदर जोधपुर के अंदर स्थित है दोस्तों, कला साहित्य के अंदर जोधपुर के अंदर स्थित है रूपायण संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास कार्तिक की पूर्णिमा को मेला भरता है, मास कार्तिक की पूर्णिमा को मेला भरता है दोस्तों, कार्तिक की पूर्णिमा को मेला भरता है वो पुष्कर के अंदर मेला भरता है दोस्तों। और बात करें तो कोलायत के अंदर भी है वो कार्तिक की पूर्णिमा को मेला भरता है कपिल मुनि जी का दोस्तों। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिर पर छिद्र युक्त मटके में दीपक रखकर किए जाने वाला जो नृत्य वो कौन सा नृत्य कहलाता है दोस्तों। सिर पर छिद्रित युक्त मटके में दीपक रखकर किए जाने वाला नृत्य है वो गुड़ला नृत्य कहलाता है, गुड़ला नृत्य कहलाता है, जो चैत्र माह की अष्टमी को किया जाता है दोस्तों। और ये मारवाड़ के अंदर प्रसिद्ध है दोस्तों, मारवाड़ के अंदर प्रसिद्ध है गुड़ला नृत्य दोस्तों। चलिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकला की किशनगढ़ शैली की जो बनी ठनी है वो प्रिय थी। चित्रकला की जो किशनगढ़ की शैली थी बनी ठनी वो किसकी प्रिय थी दोस्तों? कौन से शासक थे जिनकी प्रिय थी? तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा नागरीदास। नागरीदास की वो प्रिय थी बनी ठनी दोस्तों। नागरीदास का अन्य नाम आता है सावंत सिंह दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रामायण की रचना किसने की थी? रामायण की रचना की थी किसने की थी? रामायण की रचना दोस्तों, तो रामायण की रचना है वो वाल्मीकि जी के द्वारा की गई थी रामायण की रचना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर वो अयोध्या स्थित है? अयोध्या स्थित है, निम्नलिखित में से किस नदी पर अयोध्या स्थित है दोस्तों? तो ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, सरयू नदी के किनारे स्थित है दोस्तों अयोध्या। सरयू नदी के किनारे स्थित है अयोध्या दोस्तों। राम जन्मभूमि स्थित है सरयू नदी के किनारे। चलिए, नाथ द्वारा किस संप्रदाय के लिए जाना जाता है? नाथ द्वारा किस संप्रदाय के लिए जाना जाता है दोस्तों? तो नाथ द्वारा वैष्णव संप्रदाय के लिए जाना जाता है। नाथ द्वारा वैष्णव संप्रदाय के लिए जाना जाता है, वैष्णव संप्रदाय के लिए। चलिए, तो दोस्तों आज के लिए इतने क्वेश्चन है और उन बाकी बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना दोस्तों। ये क्वेश्चन है वो किसी न किसी एग्ज़ाम के अंदर पूछे जा चुके हैं और आगे भी फिर से रिपीट होने के चांसेस बनते हैं दोस्तों। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और कमेंट जरूर करना। और दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप अपनी तैयारी को परख सकते हैं कि आपकी तैयारी किस प्रकार से और कौन सा टॉपिक कमज़ोर है जिसको आप थोड़ा अधिक समय दे सकते हो उसके लिए। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।